अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं आप लोगों के साथ एक बहुत खूबसूरत विंटर में ग्रो होने वाले बल्ब्स लगाना शेयर कर रही हूँ। और इस वीडियो में हम शेयर करेंगे कि ग्लेडुलस को किस तरह की सॉइल में लगाना चाहिए और ग्लेडुलस को लगाते हुए किन किन चीज़ों का आपको ख्याल करना चाहिए ताकि आपके बल्ब जो है वो ख़राब भी ना हो और अच्छे से आप जो है वो अपने गार्डन के अंदर इनकी फ्लावरिंग भी देख सकें। तो ये मैंने कुछ बल्ब जो है वो ऑनलाइन मंगवाए हैं ग्लेडियोलस के, और ये मिक्स कलर क्या है कि उन्होंने मुझे भेजे हैं। तो अब देखिए कि इसके अंदर कौन से कलर्स निकलते हैं। बाकी जो बल्ब हैं उनका कलर और एक इस बल्ब के कलर में फ़र्क है, तो आई होप कि ये थोड़ा सा डिफरेंट कलर हो। मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि जैसे ये रेड कलर होगा क्योंकि इस बल्ब का कलर जो है वो रेड है। तो सबसे पहले बल्ब तो आ गए। अब बल्ब आने के बाद हमने क्या करना है कि हमने उनके लिए मिट्टी तैयार करनी है। मिट्टी का जो रेशो मैंने तैयार किया है, 2 हिस्से इसके अंदर जो है वो मैंने अपनी गार्डन सॉइल ऐड की है। उसके अंदर कोई फर्टिलाइज़र ऐड नहीं है, मैं बाद में ऐड कर रही हूँ। और उसके बाद इसके अंदर 1 हिस्सा मैंने पत्तों की खाद इस्तेमाल की है और साथ मैंने राख इस्तेमाल की है। ये देखिए, ये आपको राख जो है वो नज़र आ रही होगी। अच्छा, राख क्यों ऐड कर रहे हैं? राख ऐड करना इसलिए ज़रूरी है कि राख की वजह से आपके जो बल्ब हैं उनके अंदर फंगस नहीं लगेगा। और राख की जगह अगर आप कोई फंगल एंटी फंगल जो होता है फंगस को ख़त्म करने वाला कोई, अगर आप उसको क्या कहते हैं, मेरे जहन से निकल गया, फंगल पाउडर जो होता है एंटी फंगल, उसको अगर आप ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं इस तरह की चीज़ें जो है वो अपने गार्डन के अंदर ऐड नहीं करती। मैं वो चीज़ें ऐड करती हूँ जो मुझे आसानी से अपने घर से ही मिल जाएँ और मुझे उसके लिए बार बार जाने का बार बार तरद्दुद भी ना करना पड़े या ऑनलाइन या किसी भी तरीके से मंगवाना ना पड़े। तो ज़्यादा अपने बजट के अंदर गार्डनिंग को आप इसी तरीके से कर सकते हैं कि जो चीज़ें आपको अपने इर्द गिर्द से मिल जाती हैं वो ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि आप इस तरह की चीज़ें जो है अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं या आपके लिए आसान है इन चीज़ों को मंगवाना, तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं। तो इनको आप अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करना बहुत ज़रूरी है ताकि इवन हो जाए सारी सॉइल और तमाम पूरी सॉइल के अंदर ये आसानी से सारा जो है वो मिक्स हो जाए। अच्छा, उसके अलावा ये है कि अगर आप इसके अंदर पत्तों की खाद ना डालना चाहें, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है, मैंने अपने जितने भी बल्ब से ग्रो होने वाले प्लांट्स हैं उनके अंदर मैंने इन सब चीज़ों को ऐड किया है और मुझे अच्छा रिज़ल्ट मिला है, तो इसलिए मैं इसको ऐड कर रही हूँ। तो थोड़ा सा हवा तेज़ चल रही है तो उसको अवॉइड करें प्लीज़। अगर आपको वॉइस में थोड़ा बहुत इशू आ रहा है तो उसके लिए मैं पहले से आपसे माज़रत चाहती हूँ। तो मिक्स करने के बाद इसको लगाना किस तरह के पॉट के अंदर है, क्योंकि प्लांटर भी एक बेसिक चीज़ है। तो ये जो प्लांटर्स मैंने आप लोग के साथ शेयर किए थे जो मैं शॉपिंग करके लाई थी, ये मैं स्पेशली इसीलिए लाई थी कि मैंने जो है वो इसके अंदर ग्लेडुलस लगाने हैं। तो इसके अंदर लगे हुए ज़रा बहुत खूबसूरत लगते हैं, अलग से ज़रा लुक आती है, तो इसलिए मैंने इसके अंदर लगाए। आप अगर चाहें तो प्लास्टिक पॉट के अंदर लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये एक मुखलिसाना मशवरा दूंगी कि अगर आप मिट्टी के पॉट के अंदर बल्ब्स लगाते हैं तो इनके अंदर, क्योंकि एवेपोरेशन का अमल जो है वो मिट्टी के गमलों के अंदर अच्छा होता है, तो पानी जो एक्स्ट्रा है वो सक कर लेते हैं और आपके जो बल्ब्स हैं वो ख़राब नहीं होते। वैसे अगर आप चाहें तो प्लास्टिक के बल्ब जो पॉट्स हैं उनके अंदर भी लगा सकते हैं। मैंने ये 3 पॉट जो हैं ये इसीलिए मंगवाए थे कि उस वीडियो में मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था कि मैं आपको बताऊंगी मैंने क्या लगाना है। तो ये 6 मेरे जो है वो बल्ब हैं, तो 2-2 करके मैं लगाऊंगी, 2 इसमें, 2 इसमें और 2 इसमें। और अब मैं जो है इसके अंदर सॉइल डाल लूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये बल्ब जो है हमारे माशाल्लाह से देखिए हेल्दी बल्ब हैं, तो ये स्प्राउट भी कर रहे हैं। तो इनको आप जो है वो 3 इंच जो है वो गहराई में लगाएंगे। और 3 इंच गहराई में लगाना क्यों ज़रूरी है? ताकि हमारे जो बल्ब्स हैं उनकी रूट्स जो हैं वो अच्छे से डेवलप हो सकें। अच्छा, इसका ये वाला जो पार्ट है ये नीचे की तरफ लगाना है और यहाँ पे ये देखिए ये हिस्सा जो है ये ऊपर लगाना है। तो ये देखिए यहाँ पे। और ग्लेडुलस जो हैं वो कट फ्लावर्स के रूप में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं हमारे जो जो डेली तो नहीं कह सकते, जो हमारे ओकेजन्स होते हैं ख़ास तौर पे शादी वगैरह या अगर आप किसी के बर्थडे पे जा रहे हैं तो उसके लिए ख़ास तौर पे ये बहुत ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल होते हैं और काफ़ी एक्सपेंसिव भी समझे जाते हैं अगर आप परचेज़ करने चाहें तो। तो ये देखिए, ये मैंने इसके अंदर लगा दी हैं। अब पानी देने के बाद इसको आपने फुल धूप के अंदर रखना है और इस चीज़ का ख्याल रखना है कि मिट्टी जो है वो नम रहे, बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना है इसको, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा वेट करेंगे तो बल्ब्स के गलने का डर होता है। और सिर्फ ये है कि नमी इसके अंदर बनी रहे ताकि हमारे जो बल्ब्स हैं वो स्प्राउट भी कर सकें अच्छे से। और बाद में ये फर्टिलाइज़र जो है इसको आपने इसलिए ऐड किया है कि
एक ही सीज़न के अंदर आपने इसकी स्प्राउटिंग भी देखनी है और साथ साथ इसके ऊपर फ्लावरिंग भी देखनी है। तो अब इसको जो है वो मैं पानी दे देती हूँ और फिर इसको मैं ऐसी जगह पे रखती हूँ। कम से कम अगर आपके पास ज़्यादा जगह नहीं है जहाँ पे फुल धूप आ सके, तो कम से कम जो है वो 7-8 घंटे या 5 से 6 घंटे की धूप जो है जहाँ पे मुसलसल इसको मिले, वहाँ पे आप इनको रखें, ताकि ये अच्छे से स्प्राउट करके और अच्छे से ग्रोथ करके बाद में फ्लावरिंग भी कर सकें। तो मैं इनका अपडेट जो है आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। और आई होप कि ये अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देंगे। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।